मोदी जी से भी यही प्रार्थना होगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं एयर न्यूज। आज हम बात करेंगे सुप्रीम कोर्ट के हाल ही में हुए एक निर्णय के बारे में, जिसमें उन्होंने सिटीजनशिप एक्ट के सेक्शन 6A पर मोदी सरकार से कड़ा सवाल पूछा। सुप्रीम कोर्ट ने सवाल उठाया कि नागरिकता अधिनियम की धारा 6A को सिर्फ असम में प्रवासियों की सुरक्षा और नागरिकता देने के लिए क्यों लागू किया गया। इसके उलट पश्चिम बंगाल सहित अन्य सीमावर्ती राज्यों में प्रवेश करने वाले प्रवासियों को इसमें शामिल नहीं किया गया, जबकि उन्हें भी इस समस्या का सामना करना पड़ता है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली 5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने केंद्र और असम सरकार की ओर से प्रावधान का बचाव कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता से ये सवाल किया। पीठ ने पूछा, आपने असम को क्यों अलग रखा, जबकि पश्चिम बंगाल की सीमा लंबी है, वहां घुसपैठ भी बहुत ज्यादा हो सकती है। आगे पीठ ने सवाल किया कि पश्चिम बंगाल में भी अवैध प्रवासी हैं, बंगाल को बाहर रखने का क्या कारण है। हम ये नहीं कह रहे कि पश्चिम बंगाल में प्रवेश करने वाले प्रवासियों को भी प्रोटेक्ट किया जाना चाहिए, लेकिन आपने राज्य को क्यों छोड़ा। ये अवैध पलायन किस हद तक है और सरकार पश्चिम बंगाल में क्या कर रही है। सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि ऐसे कई कानून हैं जो केवल एक राज्य पर लागू होते हैं। ये कानून को असंवैधानिक घोषित करने का आधार नहीं हो सकता। मेहता ने कहा कि ये वर्गीकरण क्षेत्र के आधार पर है। इसे केवल इसलिए असंवैधानिक घोषित नहीं किया जा सकता क्योंकि ये अन्य राज्यों पर लागू नहीं है। Somebody in a particular state, take for instance, there's this huge migration which is now taking place in our IT centers. People can't say our culture is being changed because of this huge migration. Maharashtra, Manoj, labor coming from. Because for the purpose of citizenship law, as Attorney General has very beautifully put it in his submissions, India is one entity. Correct. So no one state or no people in one state can say that, look, by virtue of the fact that we are having an influx from other states, that our culture is being affected. Too bad. That's what the Constitution presupposes by postulating Article 19(1). आपको बता दें कि अदालत ने पश्चिम बंगाल सरकार से भी जवाब मांगा था, लेकिन राज्य की ओर से कोई पेश नहीं हुआ। असम समझौते के तहत आने वाले लोगों की नागरिकता से निपटने के लिए विशेष प्रावधान के रूप में नागरिकता अधिनियम में धारा 6A डाली गई थी। इसमें कहा गया कि जो लोग 1985 में संशोधित नागरिकता अधिनियम के अनुसार बांग्लादेश सहित निर्दिष्ट क्षेत्रों से 1 जनवरी 1966 को या उसके बाद, लेकिन 25 मार्च 1971 से पहले असम आए थे और तब से पूर्वोत्तर राज्य के निवासी हैं, उन्हें अपना पंजीकरण कराना होगा। धारा 18 के तहत उन्हें भारतीय नागरिकता प्राप्त करनी होगी। इसके नतीजन असम में बांग्लादेशी प्रवासियों को नागरिकता देने की कट ऑफ तारीख 25 मार्च 1971 तय करता है। इस पर याचिकाकर्ताओं का कहना है कि असम समझौता भेदभावपूर्ण था। इसकी वजह से ये असम समझौता असमीय लोगों को अन्य राज्यों में रहने वाले उन लोगों से अलग करता है जो किसी अन्य राज्य में प्रवेश कर चुके हैं। इसने राज्य के राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है, जो असम आंदोलन के पीछे का मुख्य कारण रहा था। असमिया लोगों की इस आशंका और भय के कारण बार बार जातीय झड़पें और संघर्ष हुई, जिससे भारी जान माल की हानि हुई। आपको बता दें कि इसी विवाद को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पश्चिम बंगाल सरकार से भी जवाब मांगा था, लेकिन राज्य की ओर से कोई पेश नहीं हुआ। इस मामले की सुनवाई अभी भी जारी है और निर्णय अभी बाकी है। इस सुनवाई का नतीजा भारतीय नागरिकता कानून और उसके प्रभाव को लेकर चल रही चर्चाओं में एक नया मोड़ ला सकता है। आशा है कि आपको हमारी ये पेशकश
पसंद आई होगी और आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। कृपया इसे लाइक, शेयर और एयर न्यूज़ को सब्सक्राइब करें ताकि हमें और बेहतर जानकारियों भरी वीडियो बनाने में आसानी रहे। धन्यवाद।